अस्सलाम वालेकुम। बरमूदा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाक़ है। ये ट्रायंगल डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। बरमूदा ट्रायंगल बहुत से बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के गायब होने की वजह से मकबूल और पुरसुरार हो गया है। साइंसदान भी जहाज़ों और लोगों के गायब होने की वजह नहीं बता सकते। बरमूदा ट्रायंगल पर कई दस्तावेजी फिल्में भी बनाई गई हैं जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जहाज़ वगैरह किस वजह से गुम हो जाते हैं। लिहाजा हम यहाँ बरमूदा ट्रायंगल के बारे में हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। चलें आइए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। नंबर 6, बरमूदा ट्रायंगल का जिक्र काफ़ी अर्सा पहले से हो रहा है। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस बरमूदा ट्रायंगल से गुजर रहा था। उसके साथियों ने कहा था कि समंदर से एक रोशन चीज़ उठी है जो कि आसमान तक जाती है और आसमान में उड़ती है। एक और दफ़ा वो उसके नज़दीक से गुजरे तो उन्होंने देखा कि उनके सरों पर आसमान में सितारे घूम रहे हैं। कोलंबस ने यह भी इतला दी कि उसका कंपास चारों तरफ तेज़ी से घूम रहा था। कोलंबस की इस तहरीर को आखिरी नंबर पर इसलिए रखा गया है कि उसकी तमाम असल लॉग बुक उससे खींच गई थीं। ये किताबें बार्टोलोम ने दोबारा लिखी हैं। 1967 से ब्रूस गर्नन और उसका वालिद बेहामस में एक मामूल की परवाज़ कर रहे थे। उन्होंने इस रास्ते पर 1 दर्जन से ज़्यादा परवाज़ें की हुई थीं। 1970 में ब्रूस, उसके वालिद और उसके वालिद के दोस्त हवाई जहाज़ में रवाना हुए। वो समंदर से 500 फुट ऊपर बादलों में उड़ रहे थे। मियामी फ़्लाइट सर्विस में कॉल करने के बाद जब उन्हें मौसम खुशगवार रहने का पता चला तो उन्होंने अपनी फ़्लाइट जारी रखने का फ़ैसला किया। अचानक बादलों ने अपना रुख बदला। इस ख़तरनाक बादल से बचने के लिए उन्होंने अपने जहाज़ को ऊपर उठाना शुरू कर दिया, लेकिन 10 मिनट बाद ये कोशिश करने के बाद बिल आखिर वो इस बादल में फंस गए। उस बादल ने उनको 11,000 फुट की बुलंदी पर ले जाकर छोड़ दिया। आखिर उनके जहाज़ के तमाम हालात ख़राब होने लगे। फिर वो अचानक बादलों से बाहर आ गए और उनके जहाज़ के हालात भी ठीक हो गए। जब उन्होंने रब्ता किया तो पता चला कि वो मियामी के करीब हैं, तो वो वहाँ चले गए, जो कि नामुमकिन था क्योंकि वो सिर्फ 30 मिनट की फ़्लाइट पर थे और इतनी दूरी को सिर्फ 30 मिनट में तय करना नामुमकिन है। कोई भी ये बताने को कासिर है कि इतनी दूरी उन्होंने कैसे तय की। नंबर 4 पर है नेवल बेस बरमूदा ट्रायंगल के करीब। इस इलाके की पुरसरारियत और अजीब व गरीब वाक़यात के बाद इस इलाके को और ज़्यादा पुरसरार बनाता है कि वो है उसके बिल्कुल साथ नेवल बेस का होना। इस नेवल बेस की अपनी वेबसाइट है जिसमें ज़ेरे समंदर जंग की तैयारी के बारे में मालूमात हैं। ये नेवल बेस 1958 में तैयार की गई थी। चूँकि लोगों ने इस इलाके में UFO और अजीब व गरीब रोशनी देखने की इतला भी दी थी, इसलिए नेवल बेस का इसके करीब होना इसको मज़ीद पुरसरार बनाता है। नंबर 3 पर है बरमूदा ट्रायंगल से एक बहुत बड़ा फ्यूल जहाज़ का गुम होना। USS आर्मी का एक बहुत बड़ा ईंधन फराहम करने वाला जहाज़ था। ये 522 फुट लंबा था। जब ये जहाज़ चलता था तो 12,000 टन पानी को चीरता हुआ चलता था। 4 मार्च 1918 को ये जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल में अचानक गायब हो गया। इसकी कोई बाक़ियात नहीं मिली, ना ही कोई सबूत मिले हैं। साइक्लॉप्स के गायब होने के बारे में अभी तक कुछ सबूत नहीं मिला। अर्विंग एक तजर्बाकार पायलट था जो सोलो फ्लाइट बना रहा था। अर्विंग थॉमस से क्रूकस के रास्ते सीधे बरमूदा ट्रायंगल ले गया। अर्विंग बगैर किसी प्रॉब्लम के थॉमस की तरफ परवाज़ कर रहा था। जब वो तकरीबन अपने सफ़र के इख्तिताम के इतने करीब था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों ने उसके जहाज़ की लाइट तक देख ली थी, तब भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों को एक और जहाज़ थॉमस की तरफ से आता दिखाई दिया। लेकिन जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों ने दोबारा उसकी तरफ तवज्जो की तो जहाज़ वहाँ से गायब था। उन्होंने रडार पर चेक किया तो जहाज़ वहाँ भी नहीं था।
اس کے بعد پھر اسے کبھی نہیں دیکھا۔ نمبر 1، 100 سال میں 1000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے۔ تقریباً ہر سال 20 سے زائد بحری جہاز، کشتیاں اور ہوائی جہاز اس برمودا ٹرائنگل میں گم ہو جانے کا دعویٰ ہوتا ہے۔ سن 1900 سے اب تک اس ٹرائنگل کے اندر 1000 سے زائد جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔